नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है कराची सेशन ऑफ कांग्रेस एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, among the following, whose adjournment was proposed in Gandhi-Irwin Pact? गांधी-इरविन समझौते में निम्नलिखित में से किसका स्थगन प्रस्तावित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बी खिलाफत मूवमेंट, सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, डी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 2, who played an important role in the signing of Gandhi-Irwin Pact? गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए मोतीलाल नेहरू, बी मदन मोहन मालवीय, सी तेज बहादुर सप्रू, डी चिंतामणि। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 3, who of the following persons called Irwin and Gandhi the two Mahatmas? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? आपके ऑप्शंस हैं ए मीरा बहन, बी सरोजनी नायडू, सी मदन मोहन मालवीय, डी जवाहरलाल नेहरू। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4, who played the role of mediator in Gandhi-Irwin Pact? गांधी-इरविन समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई? आपके ऑप्शन हैं ए मोतीलाल नेहरू, बी तेज बहादुर सप्रू, सी एनी बेसेंट, डी चिंतामणि। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेज बहादुर सप्रू। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 5, who among the following took Mahatma Gandhi's gain in the Gandhi-Irwin Pact as consolation prize? निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार के रूप में लिया था? आपके ऑप्शन हैं ए एस.सी. बोस, बी अलान कैम्पबेल जॉनसन, सी बी.जी. हॉर्निमन, डी सरोजनी नायडू। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलन कैम्पबेल जॉनसन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? आपके ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी जे.एम. सेनगुप्ता, सी सुभाष चंद्र बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। तो छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, who among the following drafted the resolution on fundamental right for the Karachi session of Congress in 1931? निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची सत्र के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड
regarded the Karachi session of Indian National Congress 1931 as the pinnacle of Mahatma Gandhi's popularity and prestige. निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर माना था? आपके ऑप्शन हैं ए सुभाष चंद्र बोस, बी सीतारमैया, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सरदार किशन सिंह। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, select the correct chronological order of the following events connected with India's struggle for independence from the code given below. First, second round table conference. Second, Karachi session of Indian National Congress. Third, execution of Bhagat Singh. Fourth, Gandhi Irwin Pact. नीचे दिए गए कोड से भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनें। पहला, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तीसरा, भगत सिंह का एग्जीक्यूशन। और चौथा, गांधी इरविन समझौता। तो आपको क्रोनोलॉजिकली इसको बताना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन सा हुआ था? सबसे पहले हुआ था गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट। उसके बाद से एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह हुआ था, फिर कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इस तरीके से 4 3 2 1 इसका आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद द इंडियन नेशनल मूवमेंट। Karachi session of Indian National Congress. Second, execution of Rajguru. Third, Gandhi Irwin Pact. Find the correct chronological order of the event from the code given below. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। दूसरा, राजगुरु का निष्पादन। और तीसरा, गांधी इरविन समझौता। तो नीचे दिए कोड से आपको सही कालानुक्रमिक क्रम बताना है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और कराची सेशन इंडियन कांग्रेस कब हुआ था? मार्च 26 को 1931 में। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले होगा गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद से एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु और देन कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 3 2 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट, गांधी इरविन पैक्ट। सेकंड, कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931। थर्ड, execution of Bhagat Singh. Fourth, Pune Pact. Select the correct sequence of the event from the code. भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला, गांधी इरविन समझौता। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। तीसरा, भगत सिंह को फांसी। चौथा, पूना संधि। तो आपको घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है। देखिए गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को। कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 26 मार्च 1931 को। और पूना पैक्ट 24 सितंबर 1931 को। तो इससे पहले सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा? गांधी इरविन पैक्ट, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह 3rd नंबर, उसके बाद से कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और देन 4th पूना पैक्ट। तो 1 3 2 4 किस में है? ऑप्शन डी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन।
निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ए मौलाना मोहम्मद अली, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी महात्मा गांधी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following is not true about the first round table conference? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए इट वॉज हेल्ड इन 1930, यह 1930 में आयोजित किया गया था, बी इट वॉज टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन, इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा होनी थी, सी इट वॉज हेल्ड इन लंदन, यह लंदन में आयोजित किया गया था, डी इट वॉज अटेंडेड बाय द कांग्रेस डेलीगेशन, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इट वॉज अटेंडेड बाय द कांग्रेस डेलीगेशन। ये गलत स्टेटमेंट है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? आपके ऑप्शन हैं ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी पार्टिसिपेटेड इन ऑल, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, who represented Indian Christian in first round table conference held in London? लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए राव बहादुर श्रीनिवास, बी सर अकबर हैदरी, सी सर ए पी पात्रो, डी के टी पॉल। तो 15वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी के टी पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, when was the first round table conference of Indian leaders summoned in London by the British government? ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1931, बी 1929, सी 1930, डी 1932। 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ऑपरेशन रूबिकॉन was the code word proposed to be adopted by British government in India with reference to which of the following? ऑपरेशन रूबिकॉन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया जाने वाला प्रस्तावित कोड वर्ड था? आपके ऑप्शन हैं ए गांधी फास्ट अनटू डेथ इन जेल, जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, बी एक्टिविटीज ऑफ जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, सी गांधी पार्टिसिपेशन इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी, डी नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गांधीज फास्ट अनटू डेथ इन जेल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, in which year the last election of Indian legislature under the Government of India Act 1919 was held? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधानमंडल का अंतिम चुनाव किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1930, बी 1934, सी 1945, डी 1947। 18वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
Which of the following leaders participated in second round table conference? First, Mahatma Gandhi. Second, Sarojini Naidu. Third, Madan Mohan Malviya. Fourth, Maulana Azad. Select correct answer using code given below. निम्नलिखित में से किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? पहला, महात्मा गांधी. दूसरा, सरोजनी नायडू. तीसरा, मदन मोहन मालवीय. चौथा, मौलाना आजाद. नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है. तो कौन कौन से नेता थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो उसमें महात्मा गांधी भी गए थे, सरोजनी नायडू भी गई थी और मदन मोहन मालवीय भी गए थे. तो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. Who among the following had not participated in then second round table conference? निम्नलिखित में से किसने तत्कालीन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? आपके ऑप्शन हैं ए, महादेव देसाई. बी, प्यारेलाल नैयर. सी, मदन मोहन मालवीय. डी, जवाहरलाल नेहरू. तो 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए, जवाहरलाल नेहरू. बी, मोतीलाल नेहरू. सी, अबुल कलाम आजाद. डी, महात्मा गांधी. 21st क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. At which one of the following round table conferences held in London was महात्मा गांधी present? लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किस में महात्मा गांधी उपस्थित थे? ए, फर्स्ट. बी, सेकंड. सी, थर्ड. डी, नन ऑफ द अबव. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सेकंड राउंड टेबल. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. Consider the following statement. Assertion. Jawaharlal Nehru represented the Indian National Congress in the second round table conference 1932. Reason. It was implicit in the Gandhi-Irwin Pact 1931 that the Indian National Congress will participate in the second round table conference 1931. Choose the correct answer from the code given below. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. दावा ए, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया. कारण, गांधी इरविन समझौते 1931 में यह अंतर्निहित था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेगी. नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है. तो 23rd क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पहला असर्शन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932, ये स्टेटमेंट गलत है. ठीक है. और रीजन क्या कह रहा है कि इट वाज इम्प्लिसिट इन द गांधी इरविन पैक्ट दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931. तो रीजन तो सही है, मतलब कि आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय गांधी जी? निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए, ओनली फर्स्ट. बी, ओनली सेकंड. सी, ओनली थर्ड. डी, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओनली सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. महात्मा गांधी when visited London to participate in the second round table conference stayed at. महात्मा गांधी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो कहाँ रुके थे? आपके ऑप्शन हैं ए, सेंट जेम्स पैलेस. बी, किंग्सले हॉल. सी,
इंडिया हाउस, डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, किंग्सले हॉल। बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे द फोर्स बी विद यू।